नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है उड़ीसा के कालाहांडी जिले की। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के महालिंग इलाके में सनशाइन पब्लिक स्कूल की 27 वर्षीय शिक्षिका ममिता मेहर की हत्या की तह में शोषण, धमकी, रहस्य, षड्यंत्र, पैसा, दबाव, लालच सब कुछ है। तभी तो पूरा मामला सिर्फ स्कूल संचालक के इर्द गिर्द ही लपेट दिया गया है, वो भी तब जब जनता ने सड़क पर उतरकर बवाल करना शुरू किया था। जब सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर आवाज उठानी शुरू की, जब ट्विटर पर जस्टिस फॉर ममिता की मांग उठने लगी। 8 अक्टूबर 2021 को सनशाइन स्कूल की इंग्लिश टीचर ममिता मेहर अचानक लापता हो गई। 12 अक्टूबर को उसके परिजन काफी मुश्किलों के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा पाए। पुलिस तो इस मामले को दर्ज करने को ही तैयार नहीं थी, मगर जब भारी दबाव में मामला दर्ज हुआ तो उसके बाद भी पुलिस द्वारा ममिता को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आखिरकार जब सोशल मीडिया पर मामला ट्रेंड होने लगा, तब 17 अक्टूबर को पुलिस ने आनन फानन में उस स्कूल के संचालक और मालिक गोविंद साहू को गिरफ्तार किया, जिस पर ममिता को गायब करने का शक ममिता के घर वालों ने जताया था। 8 अक्टूबर को ममिता गोविंद साहू के बुलाने पर उसके साथ कहीं गई थी और फिर वापस नहीं लौटी। ममिता मेहर गोविंद साहू के सनशाइन पब्लिक स्कूल में इंग्लिश की टीचर भी थी और बालिका छात्रावास की वार्डन भी। ममिता और गोविंद साहू के बीच पिछले कई महीने से विवाद चल रहा था। ये विवाद था स्कूल की शिक्षिकाओं के यौन शोषण को लेकर। ममिता स्कूल में चल रहे कई गैरकानूनी और अनैतिक कार्यों का विरोध कर रही थी, जिसके चलते गोविंद साहू से उसकी कई बार तकरार हो चुकी थी। इसलिए ममिता के गायब होने पर पहला शक गोविंद पर था, मगर राज्य के बड़े बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच होने की वजह से पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही थी। लेकिन सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों के भारी दबाव में अंततः पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। मगर पूछताछ के दौरान आरोपी थाने से बाथरूम जाने के बहाने पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। खैर, 2 दिन की मशक्कत के बाद वो फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा और तब जाकर उसने ममिता मेहर की हत्या की बात कबूली और उसकी लाश पुलिस को बरामद करवाई। गोविंद साहू की निशानदेही पर 19 अक्टूबर को एक स्टेडियम से ममिता की सड़ी गली अधजली लाश बरामद हुई, जिसे पहचानना भी मुश्किल था। ये निर्माणाधीन स्टेडियम सनशाइन स्कूल का ही था। पुलिस को घटना स्थल से सोने की चेन, पायल और अन्य सामान भी मिला, जिसे ममिता के घर वालों ने पहचानते हुए कहा कि ये ममिता का ही है। बाद में ममिता की पहचान पुख्ता करने के लिए पुलिस ने लाश का डीएनए टेस्ट भी करवाया। ओडिशा के बालांगीर जिले के तुरीकेला इलाके की रहने वाली ममिता मेहर 8 अक्टूबर 2021 को गायब हुई। तब 12 अक्टूबर को ममिता के घर वालों ने बालांगीर जिले के सिंदीकेला थाने में स्कूल के मालिक और संचालक गोविंद साहू पर शक जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि गोविंद साहू ने किसी काम के सिलसिले में ममिता को बुलाया था, लेकिन उसने ममिता को स्कूल न बुलाकर चंदो तारा नामक जगह आने को कहा था। ममिता चंदो तारा तक बस से गई थी और वहां से गोविंद ममिता को अपनी कार में ले गया था, मगर उसके बाद ममिता का फोन स्विच ऑफ हो गया और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। गोविंद ने पुलिस को बताया कि 8 अक्टूबर को वो ममिता को अपनी कार से लेकर भवानीपटना गया था और लौटते समय उसने कार के अंदर ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। एक दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को साहू ने डोजर से कालाहांडी जिले के महालिंग में सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टेडियम निर्माण स्थल पर ही एक गड्ढा पहले से खुदवा लिया था। ममिता की हत्या करने के बाद वो उसके शव को उसी जगह ले गया जहां उसने पहले उसकी लाश जलाई और फिर अधजली लाश उस गड्ढे में दफना दी। पुलिस के मुताबिक ममिता की हत्या की साजिश में कई लोग शामिल है और यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। इस हत्याकांड में गोविंद साहू की मदद करने वाले जेसीबी ड्राइवर पुष्कर भोई और स्कूल के क्लर्क गुप्तेश्वर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर पुष्कर भोई और क्लर्क गुप्तेश्वर के जरिए गोविंद साहू ने ममिता के शव को लकड़ी और पुराने टायर के बीच रखकर आग लगाकर जलाने का प्रयास किया और फिर अधजली लाश को गड्ढे में डालकर दफना दिया था। पुष्कर भोई और गुप्तेश्वर ने भी पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और दोनों आरोपी गोविंद के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हो गए। लेकिन इस पूरे मामले के तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हैं, जिनके काले कारनामे उजागर ना हो पाए, इसलिए उनके इशारे पर ममिता मेहर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ममिता के भाई बंटी ने सनशाइन स्कूल में गोविंद साहू द्वारा संचालित
देह के धंधे को उजागर करते हुए बताया कि उसकी बहन गोविंद के काले कारनामों का विरोध कर रही थी। उसने धमकी दी थी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो उसे और उसके आकाओं को बेनकाब कर देगी। इसलिए गोविंद ने उसकी बहन की निर्ममता से हत्या कर दी। बंटी ने ममिता के एक सहकर्मी से इस सिलसिले में फोन पर हुई ऑडियो क्लिप भी जारी की, जिसमें वो बंटी को स्कूल की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न में गोविंद की संलिप्तता के बारे में बता रहा है। इसमें उसने ये भी कहा कि ममिता के गायब होने से एक दिन पहले गोविंद ने एक आधिकारिक बैठक के बहाने उसे बुलाया था। बंटी ने आरोप लगाया कि इस कांड में सिर्फ गोविंद ही दोषी नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता में बैठे कई बड़े नेता भी शामिल है। गोविंद साहू की गिरफ्तारी के बाद जांच में उसके कई और गैरकानूनी करतूतों की कलई धीरे धीरे खुल रही है। धोखा देकर लोगों की जमीनें हड़पने से लेकर पूर्व में ट्रैक्टर से कुचलकर एक लड़की की हत्या करने का पुराना मामला भी सामने आ गया। ममिता के परिवार का आरोप है कि गोविंद साहू स्कूल की महिला कर्मचारियों का यौन शोषण करता था और उन्हें धमकी और लालच देकर अपने साथ और स्कूल में आने वाले सफेद पोस्ट नेताओं अधिकारियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, जिसका विरोध ममिता करती थी, जिसके चलते गोविंद साहू से उसकी कई बार झड़प हुई थी। स्कूल के +3 छात्रावास में एक गुप्त कमरे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस गुप्त कमरे में एसी समेत होटल जैसी आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद है। आरोप है कि इसी कमरे में नेताओं अधिकारियों को रात में ठहराया जाता था और इसी 20 नंबर कमरे में महिला टीचर्स का यौन शोषण होता था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बाबत कोई जांच शुरू नहीं की है। कालाहांडी जिला परिषद की अध्यक्ष नमिता रानी साहू कहती है कि यूं तो राज्य सरकार के कई मंत्री इस स्कूल में आते थे, मगर दिव्य शंकर मिश्रा तो हर सप्ताह इस स्कूल का दौरा करते थे। वो सवाल उठाती है कि इस क्षेत्र में 3 और भी कॉलेज है, लेकिन वो हर बार एक ही संस्थान का दौरा क्यों करते थे। वो इस स्कूल को सरकारी सहायता भी दे रहे थे, कई बार रात में भी यहीं रुकते थे, आखिर क्यों। ममिता और गोविंद साहू के बीच चल रही तकरार से दिव्य शंकर मिश्रा काफी परेशान थे। दरअसल ममिता ने गोविंद साहू को धमकी दी थी कि वो बाज आ जाए और स्कूल में चल रहे अनैतिक कृत्यों को बंद करवाए, वरना वो पूरे मामले का भांडाफोड़ कर देगी। ममिता स्कूल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने के काफी करीब भी पहुंच गई थी। वो किसी भी वक्त मीडिया के सामने सारे सबूत पेश कर सकती थी। यही वजह थी कि गोविंद साहू उसे रोकने की भरपूर कोशिशों में जुटा था। दोनों के बीच सुलह समझौता कराने के लिए मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा ने भी दोनों को अपने रायपुर वाले आवास पर बुलाया था, लेकिन वहां बात नहीं बनी। ममिता स्कूल में जारी अनैतिक कृत्यों पर किसी तरह के समझौते को लेकर तैयार नहीं थी। इस पूरे मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी हस्तक्षेप किया है। दोनों ही आयोगों ने मामले की रिपोर्ट सरकार से तलब की है। कांग्रेस के केंद्रीय दल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर ममिता मेहर के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि कांग्रेस इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक लड़ाई लड़ती रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पार्टी की महिला नेताओं की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो राज्य में जाकर पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी। इस 3 सदस्यीय कमेटी में हरियाणा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तमिलनाडु से विधायक वानाथी श्रीनिवासन और पश्चिम बंगाल से विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा है, उड़ीसा जैसे राज्य में महिला अपराध और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। यह कोई आम अपराध नहीं है। चीफ मिनिस्टर को मामले की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। स्कूल टीचर ममिता मेहर की नृशंस हत्या ने उड़ीसा में बीजू जनता दल सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अनैतिकता के कीचड़ में धंसे लोग आखिर शिक्षा के मंदिरों में नैतिकता का पाठ किस तरह पढ़ाएंगे। ऐसे स्कूलों में जहां शिक्षिकाएं सुरक्षित नहीं, वहां छोटी छोटी मासूम बच्चियां कैसे सुरक्षित होंगी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।